हमारे पास क्वेश्चन है ये 76 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले 75 के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक हिल स्टेशन ट्रेन में सीटों की 3 श्रेणियां हैं। सीटों पर प्रथम श्रेणी में 1 से 50 तक सीटें हैं, द्वितीय श्रेणी में 51 से 150 और तृतीय श्रेणी में 151 से 300। 1 से 50 में टोटल कितनी सीटें आ गई? 50। और 51 से 150 में कितनी आई? 51 से 150 में आई मेरे पास 100। और यहाँ पर 151 से 300 तक आई मेरे पास 150। इतनी सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर देखिए अधिभोग बोला गया है। प्रत्येक दिसंबर में प्रथम श्रेणी में 30%, द्वितीय श्रेणी में 50% और तृतीय श्रेणी में 100% सीटें अधिभोग था। अधिभोग का मतलब होता है खपत हो गई, मतलब ये काम में आ चुकी है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर इसका 30%, 50 का 30% कितना होता है? 50 का 30% 15। और बताओ 100 का 50% कितना होता है? 50। और बताओ यहाँ 150 का 100% कितना होता है? 150। ये मेरे पास, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीट की बात करते हैं। सीट का जो अनुपात है प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी। तो बताओ सीटें कितनी हैं? 50। अच्छा काट भी लेते हैं अपन, अनुपात ले रहे हैं ना, तो 50, 100 और 150। अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा बताओ? 1, 2, 3। ये सीटों का अनुपात। अब जब हम लोग इनका अनुपात और बनाते हैं कितना आएगा बताओ? यहाँ सीटों की खपत का अनुपात कितना आ जाएगा? 3, 10, 30। तो मेरे पास यहाँ 3, 10, 30। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा? खर्च कितना आ जाएगा बताओ? अनुपात बना लें इसका भी। 2000, 1000 और 500। काटेंगे ना इनको। 1, 2, 4। ये आ जाएगा 4, 2, 1। ठीक है, एक बार गुणा करिए, देखिए सभी को, देखिए आई का अनुपात आएगा अपने पास। अब हमारे पास आई का अनुपात आएगा, आई बराबर क्या होगा? खपत इंटू शुल्क। कितना आ जाएगा? 12, 20 और 30। किससे काटें? 2 से काटेंगे। कितना आ जाएगा? 6, 10, 15। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां से क्या है कि ये जो सीटों से तो क्या हो गया, अपन ने ये निकाल लिया। क्या निकाल लिया बताओ? खपत निकाल ली। क्या निकाल लिया अपन ने? खपत। जो सीटें दे रही थी ना 1, 2 और 3, है ना, इनसे तो अपन ने क्या निकाल लिया बताओ? ये खपत निकाल ली है, ठीक है। यदि राम, रॉबर्ट और रहीम ने क्रमश से 50,000, 30,000 और 40,000 समान समय अवधि के लिए निवेश करके एक फर्म शुरू की, तो 18,000 के लाभ में से क्रमश से रहीम और रॉबर्ट के हिस्से का अनुपात क्या होगा? देखिए कौन कौन है? राम, रॉबर्ट और रहीम, यही है। क्या है देखिए, 18,000 रुपए के लाभ में से क्रमश से रहीम और रॉबर्ट के हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ यहां से क्या आएगा? 50,000, 30,000 और 40,000। अनुपात बना लें इनका। 4 0, तो क्या आएगा? 5:3:4। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो चुका है? देखिए यहाँ पर जो निवेश की राशि होती है वही लाभ का अनुपात मान लेते हैं। अब मुझे बताओ लाभ है कितना?
18,000 रुपये के लाभ में से रहीम और रॉबर्ट, यानी टोटल लाभ 18,000 है। 5 और 3 कितने हुए? 8, 8 और 4 12, 12 अनुपात बराबर कितना है? 18,000। भाग देंगे हम लोग यहाँ पर, 1 अनुपात बराबर 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1500 आ गया। किस किस के लिए चाहिए? रॉबर्ट और रहीम के हिस्से का अनुपात चाहिए। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर रॉबर्ट और रहीम के हिस्से का अनुपात तो वही आएगा जो अपने पास दे रखा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले रहीम बोला है, बाद में रॉबर्ट बोला है, तो क्या रहेगा? 4 अनुपात 3। कौन सा ऑप्शन होगा? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर मैं इनसे गुणा करके इनकी वैल्यू निकालूंगा तो वापस फिर से कट जाएंगे ये, तो इसलिए यहां से इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि गुणा करके रहीम और रॉबर्ट की आप लोग इसका लाभ निकालें, लाभ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी अनुपात a प्लस बी बराबर 6 अनुपात 14। मैं इसको लिखूंगा a माइनस बी a प्लस बी बराबर 6 अनुपात की जगह क्या लिखूंगा? 6/14। अब देखिए इधर कर लो, 14a माइनस 14b 6a 6b, इस तरफ आ जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 14 में से 6 गए तो 8 है, और ये कितना हो जाएगा? 20b। किससे काटेंगे बताओ? यहाँ पर 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। a का अनुपात 5, b का a अनुपात b कितना आ जाएगा? 5 अनुपात 2, ये आ जाएगा। अब इसमें यहाँ लिखेंगे हम लोग 4a प्लस 3b अनुपात 4a माइनस 3b। अब करिए यहाँ से, a के स्थान पर क्या रखूंगा मैं? b के स्थान पर, a के स्थान पर, b के स्थान पर 2, 5 का 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26, यहाँ 4 पंजे 20, 3 दूनी 6, 20 में से 6 गए तो 14। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और काट लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 13 अनुपात 7, और कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप अन्य तरीके से करें तो और कर सकते हैं, और वो होगा योगांतर अनुपात से। किससे होगा? योगांतर अनुपात। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी बराबर 6/14। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ तो a बटा बी आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? 6 प्लस 14, और यहाँ पर क्या आएगा? 14 माइनस 6, क्या आएगा? योगांतर अनुपात। ठीक है, देखिए 14 में ही जोड़ेंगे, 14 में ही क्या करेंगे? घटाएंगे, जिसे कहते हैं यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या है? c/d। इसको लिखेंगे a बटा b बराबर क्या आएगा? d प्लस सी और d माइनस सी। ठीक है कि नहीं? अब लगा लेंगे यहाँ से तो भी यही आएगा, a बटे b बराबर 20/5/2। a का अनुपात 5 और b का अनुपात 2। यही मान वहां पर रखेंगे, 4 गुणा a का मान क्या रखेंगे बताओ? 5, और b का मान क्या रखेंगे? 2। इसी प्रकार से a का मान कितना रखेंगे? 5, और b का मान रखेंगे 2। कितना आ जाएगा? 26, और इधर कितना आएगा? 20 में से 6 गए तो 14, काटेंगे तो कितना आएगा? 13 अनुपात 7। इस बार भी क्या आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। यहां पूछा गया है चतुर्थानुपाती। क्या पूछा गया है? चतुर्थानुपाती। चौथी संख्या को क्या मानेंगे हम लोग? x मानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1/2, 1/3, 1/4, और क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x मान सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ प्रथम 2 संख्याओं का अनुपात समानुपात हो जाएगा अंतिम 2 संख्याओं का अनुपात। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल क्या आएगा? x/2 बराबर 1/12। काट देंगे हम लोग 6। x बराबर क्या आएगा? 1/6। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर है x बराबर 3। जब x बराबर 3 है तो यहां रखेंगे 7 गुणा 3 माइनस 1
9 गुणा 3 प्लस 5 और 8 गुणा 3 प्लस 1। यहाँ कितना जाएगा, 21 में से 1 गया तो 20, 27 प्लस 5 कितने होते हैं 32, और 24 और 1 25। मुझे क्या निकालना है इसका, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती मतलब इसको क्या मानेंगे, x। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल कर सकते हैं क्या, 20x बराबर क्या आएगा 32 गुणा 25। काट देंगे हम लोग यहाँ पर, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 8 32, 5 25, x बराबर 8 पंजे 40। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। समान समता वाले दो पात्रों में दूध और पानी का अनुपात 3:4 और 3:1 है। ये क्वेश्चन अपना मिश्रण से होगा। यदि दोनों पात्रों को एक ऐसे बड़े पात्र में खाली कर दिया जाए जिसमें पूरे मिश्रण को समाहित करने की क्षमता है, तो बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक पात्र है, एक और पात्र है, दोनों में कुछ ना कुछ समान मात्रा में क्या है, दूध और पानी। समता दोनों की क्या है, समान है। यहाँ इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर कितना है, 3:4। अच्छा उल्टा है, यहाँ पर पहले क्या है बताओ, दूध। अच्छा मिल्क और वाटर कितना है, 3:4। इधर भी मिल्क और वाटर ही होगा, कितना होगा 3:1। लेकिन इसी इन दोनों की समान समता को क्या कर दिया है, एक तीसरे पात्र में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया, तीसरे पात्र में डाल दिया गया है। तो पूछा यह गया है कि फिर यहाँ पर अनुपात क्या रहेगा, अनुपात क्या रहेगा, किस किस का, बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्लियर है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इनकी समता बराबर करेंगे। क्या करेंगे, समता बराबर करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखिए 3 और 1 कितने हो गए 4, तो इसको 4 से गुणा करेंगे, 3 और 4 कितने हो गए, इधर 7 से गुणा करेंगे। बोलो कितना आया, 12 16। इधर कितना आया बताओ, 21:7। बोलो जोड़ो, देखिए बराबर आ रहा है क्या, 28 है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इधर मिल्क को एक साथ जोड़ सकते हैं, 12 + 21, और वाटर को एक साथ जोड़ सकते हैं। कितना आ जाएगा बताओ, 33 कितना आ जाएगा 23। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। चलिए आ गया होगा ये तो। सिद्धू एक कॉलेज में दाखिला होना चाहता है और कैंपस प्लेसमेंट के लिए 10 में से 9 और शिक्षण के लिए 10 में से 8 की रेटिंग प्राप्त करता है। अपनी आवश्यकता के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट को 55% महत्व और शिक्षण को 45% महत्व देता है। कॉलेज की अंतिम रेटिंग क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक काम करते हैं, दोनों को ही मैं पहले परसेंटेज में बदल लेता हूँ, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या है बताओ, प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर है 10 में से 9, यानी 9/10 है। और शिक्षण के लिए क्या है, कितनी है बताओ, 8/10। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, या तो देखिए यहाँ पर इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से। किससे, 100 से। बताओ परसेंटेज में आ जाएगा क्या मान, कितना आएगा, 90 और 80 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, देखिए यहाँ अपनी आवश्यकता के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट में, आवश्यकता के हिसाब से कैंपस प्लेसमेंट में 55% महत्व किसको देता है, प्लेसमेंट को, और 45% किसको देता है, शिक्षण को। 55% और 45%। बताओ क्या आएगा, अनुपात बना लो। चलो एक काम करते हैं, परसेंटेज तो है दोनों, कितना आएगा बताओ, 11:9 हो जाएगा क्या। कॉलेज की अंतिम रेटिंग निकालनी है आपको, कॉलेज की अंतिम रेटिंग निकालनी है। तो अंतिम रेटिंग निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, एक काम करिए, यहाँ पर
आपने ये परसेंटेज में ही मान लिया है, कितना आएगा बताओ, 90 और 80 हो गया क्या? ठीक है, तो एक तरह से रेटिंग निकालने का तरीका होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एक तरह से यही होगा, क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मुझे बताओ 90 और 80 कितने होते हैं, कितने हो गए? ठीक है, राशियों की संख्या यहां पर क्या आ जाएगा, 20। हल करो देखें, 170 बटे 20, 2 0 से 0, कितना आ जाएगा बताओ, 8.5। क्या क्या हुआ? ठीक है, तो यहां पर कॉलेज की जो अंतिम रेटिंग रहेगी वो लगभग क्या आएगी आपके पास, 8.5 हमारे पास रहेगी। दो संख्याओं में से पहली का 28%, दूसरी के 64% के बराबर। पहली का कितना परसेंट बताओ, 28%। दूसरी के कितने परसेंट बताओ, 64% के क्या आएगा, बराबर। परसेंटेज से 4 से काट दो, 4 7 16 आ जाएगा क्या, ए का अनुपात 16, बी का 7, ए अनुपात बी बराबर क्या आएगा, 16 अनुपात 7। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बताना है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या करना है, अंडर रूट ए बी होता है, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। बताओ क्या करेंगे, ए का मान 0.09 और बी का मान 0.64। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉइंट हटा देंगे, 9/100 और 64/100। इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3, 100 का 10, 64 का 8, 100 का 10, कितना आ जाएगा, 24/100, कितना आ जाएगा, 0.24। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए क्या रहेगा, 2:3:5। ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, कितना है, 20। तो सी का मान क्या होगा, हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x लगा देना, 2x, 3x और 5x। तो कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर a प्लस b का जो मान आएगा वो x के रूप में आएगा 2x, b प्लस c का मान जो x के रूप में आएगा 3x, और c प्लस a का जो x के अंदर मान आएगा वो आएगा 5x। जब सभी को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सभी में a भी आएगा, b भी आएगा और c दो बार आएंगे, 2 कॉमन आ जाएंगे। 2a प्लस b प्लस c बराबर क्या आएगा, 5 और 3 8 और 2 10x। ठीक है, अब 2 का तो भाग दे लेना, कितना आया, 5x। पर मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है ना, कितना है, 20 बराबर 5x, 5 चौक का 20, x बराबर 4 आ चुका है। पूछा किसका मान है, c का। a प्लस बी प्लस सी का मान तो पता ही है, पता है ना, कितना है, a और b का और निकाल लो। a और b का मतलब 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। अब c का मान चाहिए तो ये घटा दो, 20 में से 8 घटा दो, कितना आएगा, 12। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 6:11 और 8:9 के लिए कौन सा संबंध सही है, तो हम लोग भाग दे के भी पता कर सकते हैं। 6/11 और 8/9, 11 का भाग देंगे कितना आएगा, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, और इसमें बताओ 0.98 72। ठीक है, इसी से पता लग गया कौन बड़ा और कौन छोटा। ये बड़ा है ना, सॉरी ये बड़ा है, तो क्या आ जाएगा बताओ, 6/11 से बड़ा कौन है बताओ, 8/9। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 8/9 बड़ा है किससे,
6/11 से। 6:4:10 के अनुपात में तीन संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि उनके वर्गों का योग 3800 है। तो 6, 4 और 10 क्या कर देंगे हम लोग, x लगा देंगे। 6x, 4x और 10x क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे। क्या आएगा वर्ग, 6x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर और 10x का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 36x स्क्वायर, 16x स्क्वायर और 100x स्क्वायर। आप सभी को जोड़ दो एक बार, कितना आ जाएगा, 100, 152 x स्क्वायर बराबर 3800। 52 का भाग दे दो, x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3800 बटे 152। किससे काटेंगे, 19 से। 200, 19 8 152, 8 का भाग और दे देंगे हम लोग, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। x का मान कितना आएगा, 5। x का मान कितना आएगा, 5 और 5 यहाँ रखेंगे तो बताओ क्या आएगा, 30। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 50। 30 20 50, 30 20 और 30 20 और 50। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर है a/6, b/10 और c/4। तो देखिए यहाँ पर a/6, b/10 और c/4। अब जो कटता है वो तो काट दो, 3 5 2। बताओ ए बी सी का अनुपात क्या आएगा, ए का अनुपात 3, बी का 5, सी का 2। 3 5 2 आ जाएगा। हमें निकालना है a + b + c बटे में a। क्या आएगा बताओ, 3 + 5 + 2 बटे में 3 कितना आएगा बताओ, 10/3। कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। 2p बराबर 3q बराबर 5r। तो p + q + r बराबर 6200 है। p और r के बीच का अंतर है। 2p बराबर 3q बराबर 5r। क्या आएगा बताओ, p अनुपात q अनुपात r। क्या कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले लो या छुपा छुपा के कर लो। क्या आएगा, छुपाएंगे तो क्या आएगा, 3 × 5। इसको छुपाएंगे तो 5 × 2 और इसको छुपाएंगे तो 2 × 3। तो क्या आया बताओ रेशियो, 15 10 और 6। P और R के बीच अंतर पूछा है। दिया क्या है, सभी का योग। इन सभी का योग अनुपातों में कितना है, 15 और 10 25, 25 और 6 31 अनुपात बराबर योग कितना दे रखा है, 6200। 1 अनुपात बराबर 200। 200 से गुणा करेंगे हम लोग। यहाँ पर किसका मान चाहिए, P और R। P और R के बीच में अंतर कितना है बताओ, अंतर है 9 अनुपात का। तो क्या आएगा, 9 × 200 कितना आ जाएगा बताओ, 1800। और 1800 मतलब ए ऑप्शन। क्या आएगा, ए ऑप्शन। क्रमशः 50 और 80 औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी बताओ कितना कितना है, 50 और 80 है क्या, और दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जाएगा औसत, 60। मिश्रण निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। 80 में से 60 गए तो 20, 60 में से 50 गए तो 10, काटेंगे तो क्या आएगा, तो ए और बी के छात्रों का अनुपात क्या आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। यहां से पूछा है वर्गों का, यानी हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो x/y का स्क्वायर आ जाएगा और y/z का स्क्वायर आएगा। पूछा क्या गया है, मध्य अनुपात। और मध्य अनुपात ज्ञात करने का जो तरीका है वो पता ही है आप लोगों को, √a/b। बताओ इसमें ये क्या है बताओ, a और ये क्या है, b। क्या आएगा बताओ यहाँ पर, x/y का होल स्क्वायर
और y बटे z का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा बताओ? अंडर रूट x बटे वाई, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, x बटे वाई, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, y बटे z, y से y कट जाएगा, x बटे z। सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। 7, 4 और 7 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 7, 4 और 7 का क्या चाहिए? चतुर्थ अनुपाती। क्या निकालेंगे? 7 अनुपात 4 समानुपात 7 अनुपात x आएगा। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। 7x बराबर क्या आएगा? 28। x बराबर कितना आएगा? 4। तो सही आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 4 + 2 अंडर रूट 3, 6 - 3 अंडर रूट 3। सही है। आप मुझे बताओ, इसको तो a मान लो और इसको क्या मान लो? b। हमें क्या पूछा है? मध्य अनुपाती। क्या पूछा है? मध्य अनुपात। और मध्य अनुपात बराबर क्या हो? अंडर रूट a भी होता है। अंडर रूट a का मान, इसमें से 2 कॉमन ले लेना, 2 + √3, और इसमें से 3 कॉमन ले लेना, 3 दूनी 6 - अंडर रूट 3। ये समझ में आया होगा। इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगी, इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगी। अब हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6 √6, और इन दोनों को क्या लिखेंगे बताओ? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जिसमें 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो 1 का वर्गमूल यही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ? √6। क्या आएगा? √6, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या आएगा? 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। क्या होता है? 1 ही होता है। इसलिए बचेगा क्या? √6। दो संख्याएं p और q ऐसी है कि p के 8% और q के 4% का योग। अच्छा, बोला यह गया है कि p का कितना बताओ? 8% और q का कितना? 4% का योग है, वो p के 5% और q के 7%। योग का कितना है? 2/3 के बराबर है। इसमें हम देखेंगे, यहाँ परसेंटेज जो है वो तो कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, परसेंटेज तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से। 8p + 4q, परसेंटेज 5p 2/3, ये तो कट जाएंगे परसेंटेज। तो ये 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 24p और 12q बराबर 10p और 14q। अब इधर उधर एक तरफ से पक्षांतरण कर देंगे, ये इस तरफ आएगा, सॉरी ये 10 इस तरफ आ जाएगा, 12 उस तरफ चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 इधर आएगा तो 14p बराबर 2q। 2 का भाग दे देंगे हम लोग यहाँ पर, क्या आएगा? 7 और 1, तो p का अनुपात 1 और q का 7, p अनुपात q कितना आएगा बताओ? 1:7। कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 500 रुपये को ए, बी, सी और डी के बीच विभाजित करें ताकि ए और बी को एक साथ सी और डी की तुलना में 3 गुना प्राप्त करें। देखो यहाँ पर ए और बी को सी और डी की तुलना में कितना? 3 गुना। तो 3 गुना, अगर इसको 1 तो इसको कितना? 3। बी और बी को सी से 4 गुना और सी को डी से 5 गुना, सॉरी 1.5 गुना। बी को सी से कितना गुना बताओ? 4 गुना। कैसे लिखेंगे? 1:4। और सी को डी से कितना गुना? 1.5 गुना। तो सी और ये डी, मुझे बताओ यहाँ 1 है तो ये कितना आएगा? 1.5। और कर लो, 15:10 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक साथ रेशियो बनाऊंगा। यहाँ पर BCD का तो बन ही सकता है, एक साथ रेशियो बना सकते हैं ना BCD का।
बना सकते हैं। क्या आएगा बताओ यहाँ पर, एक साथ रेशियो बनाइए फटाफट से। बी सी और डी, बी और सी कितना है 4:1, सी और डी 3:2। कौन सा अनुपात 2 बार आया है, सी वाला। तो यहाँ क्या आएगा 3 और यहाँ 1, गुणा करेंगे 12, 3, 2। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस कंडीशन को हम लोग नई बना के उसी से ले लेते हैं। क्या आएगा हमें पता है, यहाँ पर कितना गुना है बताओ, 3 गुना। कितना गुना है, 3 गुना। अब मुझे बताओ इसी के अकॉर्डिंग, मुझे बताओ यहाँ से 3 गुना है ना, मुझे बताओ यहाँ से सी और डी कितना है बताओ। अरे ए और बी है, वो सी और डी का कितना गुना है बताओ, 3 गुना। ऐसा ही है ना, ठीक है। मुझे किस किस का पता है, सी और डी का पता है क्या, कितना है बताओ, सी और डी का 3:3 और 2। और ए और बी में से बी का पता है कितना, 12। ये मान रख दूंगा अनुपातों वाला, तो ए का अनुपात आ जाएगा मेरे पास 5×3 15। इधर ले जाऊंगा तो ए का अनुपात कितना आया बताओ, 3। इस प्रकार से मेरे पास ए बी सी डी का सभी का अनुपात आ चुका है। ठीक है, ए बी सी और डी सभी का अनुपात कितना आया बताओ, 3, 12, 3 और 2। अब बताओ यहाँ से क्या दिया है, सभी का योग कितना दे रहेगा 500, इनका योग करो 15, 20 आ जाएगा क्या, 5, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 आ जाएगा। 20 अनुपात बराबर 500, एक अनुपात बराबर 25। किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए। किसका चाहिए, बी का चाहिए। बी को यानी 12 को किससे गुणा करूंगा, 25 से। बी का मान कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, 300। कितना आ जाएगा, 300। कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन। कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। इस तरीके से करना पड़ेगा। यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती ए है, अच्छा तीसरा समानुपाती निकाल सकते हैं, 8, 24 और ये जो ए है इसको निकाल सकते हैं, 8:24, 24 ए निकाल सकते हैं ना। 8a बराबर क्या आ जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे, 24 गुणा 24, 8 या 24। ए बराबर कितना आएगा, 72। 4 और 16 का मध्य अनुपाती बी है, तो बी मध्य अनुपाती निकालेंगे। मध्य अनुपाती क्या आएगा, √4 गुणा 16 कितना आ जाएगा, 8। तो बी बराबर 8 आ जाएगा। पूछा है ए बटा बी, 72/8, 9। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। यहां पूछा गया है तृतीय समानुपाती 0.1, 0.12 और इसको x मान लो। 0.1 अनुपात 0.12 समानुपात 0.12 अनुपात x। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बताओ क्या आएगा, x गुणा 0.1, 0.12 गुणा 0.12। ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे क्या, यहाँ पर x बराबर क्या आएगा बताओ, 1.2 गुणा 0.12, यही आएगा क्या। ठीक है, x बराबर क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 12, 13 और 1 14। पॉइंट कितने लगाऊं, 1, 2, 3, यह आएगा क्या। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। चतुर्थ समानुपात पूछा है, 5, 10, 17 और x। बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। 5x बराबर क्या आएगा, 10 गुणा 17, 5 दूनी 10, x बराबर 34। कौन सा आंसर आएगा, बी ऑप्शन आएगा। पहली संख्या का 20%, पहली संख्या का कितना 20%।
दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। बताओ यहाँ से 20% को क्या लिखूंगा 1/5, इसको 1/3। अब बताओ यहाँ से a के अनुपात b ये आ जाएगा, b का अनुपात 3, a अनुपात b निकाल सकते हैं 5:3। पूछा क्या है दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, दूसरी संख्या का यानी b अनुपात a पूछा है, तो सही आंसर क्या आएगा 3:5। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि h अपनी आय में से 1/3 बचाता है और 15,600 रुपये खर्च करता है, अच्छा 1/3 यानी इसकी आय क्या मानूं 3 और बचत क्या मानूं 1, तो खर्च क्या मानूं 3 - 1 कितने आ जाएगा 2। 15,600 रुपये खर्च करता है यानी 2 अनुपात बराबर क्या खर्च करता है 15,600, 1 अनुपात बराबर 780, यही आएगा क्या। ठीक है, अब बताओ यहां से क्या पूछा जा रहा है, आय नहीं बचत। बचत क्या है बताओ 1 अनुपात बराबर दिया क्या है, यही बचत होगी क्या, यही बचत होगी 7,800। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप लोग वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग